नमस्कार मित्रों, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज सदाचार, गृहस्थ धर्म और मानव धर्म आदि पर चर्चा करेंगे। सदाचार, गृहस्थ धर्म, मानव धर्म के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से लिए गए हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है, दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होएं, ढा या ईर्ष्या जलन ना करें, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके उन्नत हुआ है, तो प्रसन्न होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा, किसी की भूल, पतन या असफलता पर उसे देखकर हंसे नहीं, किसी को भी गिराने में सहायक न बने, उठाने में सहयोग करें। चौथा है, दूसरे के अधिकार की रक्षा करें, अपने अधिकार को छोड़ दें, दूसरे के लिए उदार बने, अपने लिए कंजूस बने, दूसरों की आशा को यथासाध्य पूर्ण करें, स्वयं किसी से आशा न रखें, पर यह सब करके कभी अभिमान न करें। पांचवा, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा दूसरों से स्वयं आप चाहते हो। दूसरे से वैसा व्यवहार कभी न करें जैसा वह दूसरों से नहीं चाहता। छठा है, अपनी सुख सुविधाओं को दुखियों तथा दीनों से ली हुई उधार समझें, सम्मान पूर्वक उसे ब्याज समेत लौटाता रहे। सातवां, अपनी उतनी ही संपत्ति पर अपना हक समझें जितने से सादगीपूर्ण जीवन निर्वाह हो सके। आठवां है, सबकी सेवा करके बचा हुआ खाएं, उसी से पाप नाश होते हैं। नौवां, प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को जो फल स्वरूप मिली है, भाग्य से मिली है, प्रारब्ध से मिली है, भगवान का मंगल विधान मानकर प्रसन्न रहें, उसी में अपना मंगल समझकर अनुकूलता का अनुभव करें। जैसे ऑपरेशन की पीड़ा में रोगी अनुकूलता का अनुभव करता है, दर्द होने पर भी वह सुखी रहता है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ और वो रोग जिससे बहुत परेशानी हो सकती थी, वो रोग कट गया और जो पीड़ा हो रही आगे आने वाले समय में वह पीड़ा दूर होगी और आगे का समय भी अच्छा होगा। 10वां, दूसरों के छिद्रों को प्रकट ना करें, मतलब बुराइयों को प्रकट ना करें, ढके रहें। 11वां, जिससे जहां तक बने सदाचार का पालन, सदाचार के प्रचार में सहायता करें, असदाचार का कभी सेवन, समर्थन, सहयोग ना करें। जहां तक बने अपना काम अपने हाथों से करें, जहां तक बने अपनी आवश्यकता कम से कम रखें। रोग में, विपत्ति में, व्यापार में, भजन में निराशा की बात न सोचकर सदा आशा की सोचें। यथाशक्ति, यथा योग्य सत्कर्म करता रहे। 15वां, सत्शास्त्रों, अवतारों, ऋषि मुनि, संत महात्माओं, तीर्थों, मंदिरों की पूजा अर्चना पर श्रद्धा रखें। सभी युगों के तथा सभी धर्मों के संतों का आदर करें, उनके जीवन की उच्च शिक्षाओं से लाभ उठाए। सदैव भगवान का नाम जाप करने का प्रयास करें। भगवान ने नाम में बहुत बड़ी शक्ति दे दी है, तो नाम जाप करते रहें, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो। 17वां, मेरे प्रारब्ध के बिना मेरा बुरा या भला कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए कोई बुरा करता दिखे या अपने बुरे में किसी का हाथ दिखे तो यह समझें कि मेरा बुरा तो मेरे अपने कर्म के फल के रूप में ही हुआ है। बुरा चाहने करने वाला तो निमित्त है, पर उसने नया बुरा कर्म करके अपना बुरा कर लिया है, यह समझकर उसे क्षमा करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें कि द्वेष ना हो और उनसे भी दोष ना हो, उसका बुरा ना चाहें। 18वां, भला होने में जो व्यक्ति निमित्त बना है उसने अवश्य मेरी भलाई चाहिए, इसलिए उसका उपकार माने। वस्तु का संग्रह कम से कम करें, वितरण करें, सेवा करें गरीबों की। 20वां, आराम तलब, आलसी, पर मुखापेक्षी न बने, परिश्रमी, कर्मशील, स्वाश्रयी बने। 21वां, किसी प्रकार का नशा तो करे ही नहीं, गांजा, चरस, भांग आदि का सेवन भी ना करें, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू भी ना खाए पिएं, चाय भी यथासाध्य न पिएं, सोडा, लेमनेड
कोका कोला आदि से भी बचें। आर्य जाति के चिन्ह शिखा मतलब चोटी, बालों में चोटी होती है ना, को आदर तथा गौरव की वस्तु मानकर अवश्य रखें। दुख, संकट, विपत्ति एवं धैर्य धर्म का त्याग न करके उसे भगवान का मंगल विधान मानकर ग्रहण करें। विश्वास पूर्वक भगवत प्रार्थना करते रहें। बच्चों को श्रमशील बनाएं, सदाचारी बनाएं, ईश्वर भक्त बनाएं, दयालु बनाएं, मेहनती बनाएं, कर्मपरायण, उत्साही, कर्म तत्पर, विनयी, मधुरभाषी बनाएं। त्यागी, प्रेमी, सादा जीवन जीने वाला बच्चों को बनाएं। पवित्र जीवन जीने वाला बनाएं। मितव्ययी, पुरुषार्थी, मेधावी, आत्मनिर्भर, सच्चे ईमानदार बनाने के लिए आरंभ से ही माता पिता आदि अभिभावक स्वयं वैसा ही आचरण करें जैसा वो उसको बनाना चाहते हैं, तथा शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आचरण के द्वारा उनका ऐसा ही जीवन निर्माण करें। उन्हें प्रमादी, आलसी, क्रोधी, अभिमानी, व्यर्थ खर्च करने वाला, परनिर्भर, मिथ्यावादी, असदाचारी, नास्तिक, भोगपरायण, चटोरा, कर्म विमुख, उद्दंड, कटुभाषी, मूर्ख और आलसी बिल्कुल मत बनाएं। 25वां, होटलों, क्लबों, नृत्य गृहों, सिनेमा में और जहां उच्च श्रृंखल रूप से खान पान, आमोद प्रमोद के नाम पर अनाचार होता है, वहां बिल्कुल ना जाएं, बच्चों को भी ना ले जाएं। गरीबों की सुख सुविधा का सदा ध्यान रखें। सभी को रहने के लिए स्थान, अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा आदि समुचित रूप से सुलभता से मिलता रहे, इसका प्रयत्न करें। जहां दुर्भिक्ष, बाढ़, महामारी, भूकंप, वज्रपात, अग्निदाह, दंगे फसाद जैसी दैवी प्रकोप से पीड़ित प्राणी हो, और जहां प्रारब्धवश अर्थ, वस्त्र और आश्रयहीन हमारे ही जैसे मानव तथा इतर प्राणी एवं विधवा बहिनें, दीन असहाय विद्यार्थी, अनाथ बालक, रोग पीड़ित, विपत्ति में फंसे नर नारी, विभिन्न प्रकार के अभावग्रस्त हों, वहाँ मानो उन अभावग्रस्तों के रूप में भगवान ही हमारे सामने उपस्थित हैं। यूँ समझकर उनके अभाव की पूर्ति के लिए जिसके पास जो कुछ है उन्हीं की वस्तु मानकर अभिमान शून्य विनम्र भाव से इसे अपना ही परम और चरम स्वार्थ समझकर निष्काम पूजा भाव से उनकी सेवा सम्मान पूर्वक समर्पण कर दें। कुटुंब के असमर्थ जनों का यथाशक्ति आदर पूर्वक भरण पोषण करें। माता पिता की सब प्रकार से सेवा करें। इसमें अपना सौभाग्य समझें। बीमारी की अवस्था में नौकरी दाइयों पर ही न छोड़कर यथासाध्य अपने हाथों से उनकी सेवा करें। घर में सब प्रकार से सादगी रखें। ज़्यादा फर्नीचर न रखें। विलासिता की चीज़ें न संग्रह करें। सजावट, डेकोरेशन आदि न करावें। अपने को आराम की चीज़ों से बचाएं। गांव का पालन, संरक्षण, संवर्धन करें। इसके लिए यथासाध्य तन मन धन से यत्न करें। प्राणी मार्ग की हिंसा से बचें। ऐसे किसी व्यक्ति का, कार्य का अथवा कसाई खाने का, प्रयोगशाला आदि का न समर्थन करें न सहयोग करें जहां प्राणी की हिंसा होती है, अर्थात पशुओं का वध किया जाता है। विधवा बहन का कभी अपमान न करें। उनका सन्यासी की भांति आदर करें। उनके सील तथा धन का संरक्षण करें। उसे दुखी और पतित न होने दें। राष्ट्र देश या धर्म आदि की भक्ति तथा सेवा का अर्थ है राष्ट्र, देश या धर्म के साथ सर्वथा तदात्म होना। व्यक्ति का अलग स्वार्थ रहे ही नहीं। वह जिसकी सेवा भक्ति करना चाहता है स्वयं उसी में समा जाए। तो ये कुछ विशेष बातें हो गई। इसके साथ साथ भगवान का नाम जाप आप करें। नाम जाप करते हुए ये सब काम करिए जो काम आपको दिए गए हैं। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। आप जब जप करोगे तब आपके बहुत से विकार दूर होंगे। आपकी बहुत सी बुराइयां दूर हो जाएंगी नाम से। आप बहुत ही बड़े आध्यात्म बल को धारण करोगे। नाम जाप तो करो। ये सब कार्य तो करने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम भगवान का नाम जाप करना है। नाम जो आपको प्रिय लगे उसे खूब जाप करो। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो। आपसे कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हुए संसार का चिंतन कर रहे हो, भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के नाम का जाप नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में आपका व्यवहार कटु हो जाता है। कब?
जब सामने वाला आप पर कटु व्यवहार करता है तो आपका नाम जाप ना चलते हुए होते समय उस समय नहीं चल रहा है तो आप उसका प्रत्युत्तर दे देते हैं। तो नाम जाप करिए, नाम जाप से अपार बल प्राप्त होगा। यह सब कार्य करते हुए नाम जाप बहुत जरूरी है। बिना नाम जाप के इन सब कार्यों में आपकी रुचि शायद न रहे। आप अभिमानी भी हो सकते हो, आप क्रोधी भी हो सकते हो। ये सब कार्य नाम जाप करेंगे तब सफल हो जाएंगे। चलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री पंचन। जय जय श्री राधा।